हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत बार लाइफ में हम किसी की बात को समझ नहीं पाते या किसी का कहा बस अंधविश्वास के साथ फॉलो करते हैं, और ये दोनों ही गलत है ना। ज्यादातर जब हम प्रवचन सुनते हैं या सत्संग करते हैं, उसमें हमारे साथ यही होता है, या तो हम बात को समझते नहीं है, वो बात हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, और या फिर कभी ऐसा होता है कि इतनी बुरी तरह अंधविश्वास के साथ हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं कि अगर वो कुछ गलत भी कहते हैं तो उसको भी हम मान लेते हैं, है ना। ये दोनों ही गलत है। अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही तो देखो, जो भी साधु संत होते हैं उनमें इतनी पेशेंस होती है कि वो आपको ढंग से अपनी बात समझाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि जो वो अंधविश्वास की बात कर रहे हैं तो उसका रीजन पूछने का आपके पास हक है ना। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और जब तक देखो उनकी बात, क्योंकि जो भी हमारे साधु संत गुरु महाराज कहते हैं ना, वो उनकी बात का एक आशय होता है। चाहे आपको वो एक अजीब सा काम करने को बोलेंगे, बट उसका एक मतलब होता है ना। बस वो मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। किसी एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, और वहां पे एक संत रहते थे। उनका बसेरा था गांव के बाहर, जो सीमा होती है उसके पास उन्होंने अपना जो झोपड़ी वगैरह थी वो बना रखी थी। गांव के लोग उन संत की बहुत ज्यादा परवाह करते थे, उनको खाना पहुंचाना या उनके लिए सामान वगैरह का व्यवस्था करना वो सब करते थे। और जो भी महात्मा जी वो बात कहते थे वो उसको फॉलो भी जरूर करते थे। और जब भी कोई गांव में परेशानी आती थी तो वो हमेशा महात्मा जी से ही पूछते थे। अब एक बार क्या हुआ, गांव में एक कुआं था जिससे सभी लोग पानी पीते थे, और उस कुएं का पानी वो लोग पी नहीं पा रहे थे। उसमें से बहुत बदबू आ रही थी और मन भी नहीं होता था पानी पीने को। तो अब उन्होंने बोला कि भाई इस चीज का कैसे हल किया जाए, हमें साधु उनसे, महाराज से, संत से पूछना चाहिए। अब वो सारे संत के पास पहुंचे और उनको अपनी परेशानी बताई और उनको पूछा कि भाई क्या कर सकते हैं। तो संत ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी पा रहे हो। तो गांव के लोग बोले कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए, बाहर नहीं निकले और उसी कुएं में मर गए। अब जिसमें कुत्ते मर गए हैं उसका पानी कौन पिएगा। तो संत ने कहा कि भाई एक काम करो, उस जो कुआं है उसमें बढ़िया गंगा जल डलवाओ तो पानी पीने लायक हो जाएगा। अब लोगों ने कहा भाई ठीक बात है। अब वो गए और कुएं में 8-10 बाल्टी गंगा जल की डाल दी। फिर भी समस्या जैसी की तैसी, पानी में बहुत बदबू आ रही और फिर भी पानी पिया नहीं जा रहा। लोग फिर से संत के पास पहुंचे कि भाई अब क्या किया जाए। तो संत ने बोला कि भाई भगवान की पूजा कराओ, बढ़िया पूजा होगी तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो बढ़िया कुएं का पानी, और जब ऊपर से पानी बरसेगा तो कुएं के पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। लोगों ने कहा ये बात भी ठीक है। बढ़िया भगवान की पूजा कराई गई, बढ़िया बारिश हो गई, बट फिर भी समस्या जस की तस। पानी फिर बड़ा गंदा, बदबूदार, और लोग उसको पी नहीं पा रहे हैं। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा भाई इसमें इतनी बदबू आ रही है तो एक काम कर लो, उसमें सुगंधित इत्र वगैरह कुछ डलवा दो, जिससे क्या होगा, खुशबू की वजह से पानी पीने लायक हो जाएगा। सब लोगों ने कहा हाँ भाई ये बात तो ठीक है, ये तो हमने सोचा नहीं था। अब उन्होंने खूब बढ़िया सुगंधित जो द्रव्य होते हैं वो पानी के अंदर डाल दिया, पर फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं, जैसी की तैसी। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा कि चलो भाई मैं खुद चलकर देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। अब संत वो जो गांव का कुआं था उधर पहुंचे और कुएं को देखा। तो संत ने देखा और लोगों से पूछा भाई तुमने सब किया, पर ये 3 कुत्ते जो मरे पड़े हुए उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला। तो लोग बोले भाई उनके लिए तो आपने कहा ही नहीं था, आपने तो हमें कहा था कि भाई गंगा जल डाल दो, वो हमने डाल दिया, पूजा करा दो, वो हमने कर ली, आप जो कहा वही तो हम करेंगे। तो संत बोले अरे मेरे भोले मानसो, जब तक इन्हें नहीं निकालोगे तो बाकी किसी भी चीज का प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये कुत्ते तो सड़ते ही रहेंगे उसके अंदर, है ना। और ये सही बात भी है। हमारे जीवन की भी यही कहानी है। हमारा जो ये शरीर है वो भी वही गांव है ना, और जो हमारा मन है वो उस गांव का कुआं है। और इस कुएं में काम, क्रोध, लोभ, ये 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते रहते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, और इन्हीं से सारी बदबू आती है ना। अब हम जाते हैं और हम उपाय पूछते हैं और लोग कहते हैं भाई तीर्थ यात्रा कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा दान दे दो, बट उससे क्या होगा। सब करते हैं पर जो अंदर की बदबू है, जो हमारे अंदर के दुर्गुण है, वो तो बाहर कहीं जाते ही नहीं, है ना।
इसीलिए पहले हम सबको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सत्संग का, उसका जो भी प्रवचन हम सुनते हैं उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। राधे राधे।